को टोटल 30 करवाए हैं। अब अपने आप बोलेंगे 30 से क्या होगा, 30 से धीरे धीरे अपने यहाँ पे 30 करते हैं एक दिन के अंदर। मैंने 11 दिन को आपको पूरा टॉपिक बताया था, 11 दिन के अंदर ये 330 वर्ड होते हैं। और इंग्लिश के अंदर इससे ज्यादा रोजमर्रा के जीवन में काय जो आने अपने बोलने के लिए स्पोकन इंग्लिश के अंदर चाहिए ना, वो मेन मेन इतने ही वर्ड है। और धीरे धीरे थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और वाक्य किस प्रकार से बनाते हैं उसका मैंने उदाहरण पहले दिया था। अब इनसे आप वाक्य बना के देखना कि सही आ रहा है या नहीं आ रहा है, बोल देना। उसमें अगर किसी भी प्रकार की अब मीनिंग बोलने में या समझने में कोई प्रॉब्लम हो रही है तो भी बता सकते हो। उसका उदाहरण आपको एकदम सरल वर्ड के माध्यम से बता दिया जाएगा। अब अपने पहला आता है दिस। दिस का भी मतलब ये होता है हेयर। हेयर का मतलब भी यही होता है। और इट्स, जहां पे एंड के अंदर इट का प्रयोग होता है ना, वहां पे मतलब उस वाक्य के अंदर यह का प्रयोग होगा। अब थैट, थैट का मतलब भी वह होता है। ही का मतलब भी वह होता है। ही का मतलब वह कहां पे प्रयोग होगा, जहां पे फर्स्ट के अंदर ही का प्रयोग होगा। ही वाज राहुल, मैंने आपको बताया था ही वाज राहुल, यानी राहुल कौन है। और दूसरा मैंने यहाँ देयर, देयर का मतलब कहा, देयर भी फर्स्ट में ही प्रयोग होता है और कई बार बीच में भी इसका प्रयोग किया जाता है। वो अपने आगे पढ़ेंगे, ऑटोमेटिक आपके माइंड में आ जाएगा किस प्रकार से इसका प्रयोग होता है। और हिज का मतलब होता है उसका। देयर, देयर यानी उनके, और दी यानी उन्होंने। ये तीनों ही उसका, उनके, उन्होंने, इन तीनों में अलग अलग वर्ड प्रयोग होता है। किस प्रकार से होता है वो अपने आगे वाक्य बनाएंगे, आपको ऑटोमेटिक समझ आ जाएगा। विथ का मतलब होता है के साथ। और टूगेदर, टूगेदर का मतलब होता है साथ में। के साथ और साथ में, इन दोनों में थोड़ा सा फर्क है, ये समझना। और इज का मतलब अपने को पता ही है, ये तो एक कॉमन वर्ड है। और मॉर्निंग, जैसे अपने बात की थी, मैंने पहले ही बात की थी कि सुबह अपने हिंदी के अंदर सुबह बोलते हैं, इंग्लिश में मॉर्निंग बोलते हैं। और हिंदी में दोपहर बोलते हैं तो अपने यहाँ आफ्टरनून बोलते हैं। और हिंदी में शाम बोलते हैं उसको इवनिंग बोलते हैं। और हिंदी में रात बोलते हैं इसको नाइट बोलते हैं। एंड का मतलब और, ये भी एक कॉमन वर्ड ही है क्योंकि लगभग हर जगह। मोर का मतलब ज्यादा या अधिक, ये एंड के अंदर प्रयोग होता है मोर, ये ध्यान रखना थोड़ा। और कम का मतलब होता है आना, इन साइड का मतलब होता है अंदर। और गो का मतलब होता है जाना। कम का मतलब मैंने आपको पहले बताया था आना, और गो का मतलब होता है जाना। और इन साइड का मतलब होता है अंदर। अगर इन लगा है तो उसके बाद में दी प्रयोग होगा। अगर पूरा इन साइड लगा है तो दी लगाने की कोई जरूरत नहीं है। आउट का मतलब होता है बाहर। वेयर का मतलब होता है कहाँ, वेयर का मतलब कहाँ। और नोट या नो, दोनों का ही नहीं होता है। ये वाक्य के हिसाब से प्रयोग होता है, कहीं पे नोट प्रयोग होगा, कहीं पे नो होगा। और नथिंग, नथिंग का मतलब होता है कुछ नहीं। नोट एट, नोट एट अभी तक नहीं। और नोटिस, नोटिस का मतलब होता है सूचना। फूड का मतलब होता है खाना। और ईट का मतलब भी होता है खाना। ये अलग अलग जगह परफॉर्म होता है। मैंने एक वाक्य में पीछे आपको बताया था ईटिंग, ईटिंग का मतलब होता है खाना। और उसमें ईटिंग द फूड यानी उसके अंदर दिया होता है वो भी उसका मतलब है खाना। फ्रूट का मतलब होता है फल। ये तीन पे थोड़ी प्रैक्टिस कर लेना, ऑटोमेटिक समझ आ जाएगा कि कौन सा वाक्य अपने आगे प्रयोग करेंगे तो आपको थोड़ी आसानी हो जाएगी बोलने में और समझने के अंदर। नेक्स्ट वाक्य है उसके ऊपर चर्चा करेंगे, जो अपने बारे में परिचय देना, उसके अंदर थोड़ा वाक्य बना के भी देखेंगे। और साथ में थोड़ा सा ये 30 से 35 आपको पॉइंट भी बोर्ड के अंदर, उसके अंदर धीरे धीरे हर टॉपिक के अंदर जिस प्रकार से नए नए पॉइंट आएंगे उस प्रकार से एंड के अंदर बोर्ड के ऊपर दिए जाएंगे, ताकि आपको रीड करने में आसानी हो जाए। ताकि अपने यूनिट 2 स्टार्ट करेंगे उसके अंदर परफॉर्म करोगे तो इतनी परेशानी नहीं आएगी। यानी कोई शब्द है उसको हिंदी के अंदर ट्रांसलेट कर रहे हैं, यहाँ पे इंग्लिश के अंदर लिखा हुआ है या हिंदी के अंदर ट्रांसलेट कर रहे हैं। तो हिंदी में ट्रांसलेट करने के लिए इसमें पहले मैंने एक कॉमन नाम लिया राहुल। क्यों लिया कॉमन नाम, ताकि आपको पहली बार कोई व्यक्ति यहाँ पे पढ़ रहा है तो उसको अच्छी तरीके से समझ आ जाए कि इसमें राहुल हो गया। अब यहाँ पे थोड़ा सा सेंटेंस भी निकल जाएगा और साथ में अपने को थोड़ा समझ भी आएगा कि किस प्रकार से अपने बनाते हैं। बाकी मैं इसके अंदर 30 या 31 लगभग करवाऊंगा। बाकी आप चाहो तो इसमें 100 भी बन सकते हैं, क्योंकि जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतनी आपकी अच्छी होगी लैंग्वेज। अब अपने यहाँ पे आता है आई एम राहुल, यानी मैं राहुल हूँ। अब इसमें कॉमन देखो, अगर आई एम राहुल, एक तो इस प्रकार से बोलते हैं अपने आई एम राहुल। अगर मैं इसको बोलूं राहुल आई एम, थोड़ा सा बोलने में अजीब लगेगा क्योंकि, और अगर मैं इसको बोलूं एम आई राहुल तो भी थोड़ा अजीब लगेगा। सेंटेंस का क्या मतलब होता है, सेंटेंस के अंदर एक परफेक्ट लाइन और लेफ्ट दोनों एकदम परफॉर्म करना चाहिए, तभी उसका अंदर सही रीडिंग होती है। तो इंग्लिश के अंदर आई एम राहुल और हिंदी के अंदर मैं राहुल हूँ। अब अपना दूसरा आता है ही इज राहुल, वह राहुल है। और यहाँ पे आता है आर यू राहुल, क्या तुम राहुल हो या तुम राहुल हो, दोनों एक ही चीज होता है इसमें, चाहे आप लगाओ क्या तुम राहुल हो। और हु इज राहुल, राहुल कौन है, या राहुल इज डूइंग, राहुल कौन है, सेम ही चीज बनेगा। अब अपना आता है राहुल इज कमिंग, राहुल आ रहा है, कि राहुल आ रहा है। राहुल इज लिविंग, राहुल जा रहा है, लिविंग का मतलब होता है जाना, यानी राहुल जा रहा है। राहुल इज स्लीपिंग, राहुल सो रहा है। राहुल इज ईटिंग फूड, राहुल खाना खा रहा है। अब इसमें देखो राहुल इज ईटिंग फूड, अगर आ जाए राहुल इज ईट यानी राहुल खा रहा है, अगर ईटिंग फूड आए तो राहुल खाना खा रहा है।
इसमें राहुल इज स्टडिंग, राहुल पढ़ रहा है। राहुल इज सिंग्स, राहुल गाता है। अब एक इसमें कॉमन चीज है, अपने को पता है कि राहुल इसके अंदर कॉमन है। दूसरा इसके अंदर वर्ड आता है आई, एम, इज, आर, यू। इनका क्या मतलब होता है? अपने को अगर निकालना हो ना, इसके अंदर पहले राहुल निकाल दो आप। राहुल निकालने के बाद में अपने क्या है, इसके अंदर मैं लगा है, इसके अंदर हु लगा है। एम का मतलब होगा हु और आई का मतलब होगा मैं, क्योंकि इसका आगे परफॉर्म देखेंगे। ही का मतलब होता है वह और थैट का मतलब भी वह है। दोनों ही चीज होती है, इसमें कॉमन होता है ही होता है। ही वहां पे आएगा जहां शॉर्ट वर्ड आ रहा है, यानी कि शॉर्ट वर्ड अगर कहीं पे आ रहा है तो वहां पे वी आएगा। जैसे वह राहुल है, ये एक शॉर्ट वर्ड है, इसके अंदर ही लगेगा। और आर यू राहुल, क्या तुम राहुल हो, या आपने बोले तुम राहुल हो, दोनों में सेम ही चीज लगेगा। अब इसमें आर यू का मतलब क्या तुम या तुम, दोनों के अंदर ही आर यू होगा। ऐसे नहीं बोलते यू राहुल यानी तुम राहुल, यू राहुल बोलोगे तो इतना ही आएगा तुम राहुल। और अगर आर यू राहुल बोलोगे तुम राहुल हो या क्या तुम राहुल हो, दोनों ही चीज इसमें परफॉर्म करेगी। हु इज राहुल, राहुल कौन है। हु का मतलब होता है कौन और डूइंग का मतलब भी होता है कौन। इसके अंदर हु इज राहुल या डूइंग इज, अपने डूइंग इज राहुल बोलेंगे ना तो इसको राहुल इज डूइंग, डूइंग लास्ट में लगेगा, राहुल कौन है। और राहुल इज कमिंग यानी राहुल आ रहा है। एक इसके अंदर यहां से आगे अपने एक थोड़ा देखेंगे ना तो आईएनजी लगा हुआ है। आईएनजी, आईएनजी का मतलब है आ रहा है, जा रहा है, सो रहा है, खाना खा रहा है, पढ़ रहा है, गाता है। यानी ये जो परफॉर्म है ना, रहा है, तो इसके अंदर आईएनजी का परफॉर्म होता है। ये वर्ड नेम के पीछे लगते हैं। जैसे लिविंग, लिव इंग लगा इसके अंदर, और इसके अंदर स्लीपी इंग लगा है। और इसके अंदर ईट, मैंने आपको बताया था ईट का मतलब होता है खाना, ईटिंग मतलब खा रहा है। और स्टडिंग यानी पढ़ रहा है। अगर ये स्टडिंग, स्टडी का मतलब होता है पढ़ना, और इंग का मतलब आने का मतलब ये पढ़ रहा है। यानी कि उस वाक्य को थोड़ा विस्तार देना हो तो या इंग का प्रयोग होगा। आइए थोड़ा लॉन्ग वर्ड लेते हैं। इसमें अपने को पता है कि अपने जैसे हिंदी में दिन के लिए शब्द यूज करते हैं, उसी प्रकार इंग्लिश के अंदर भी 4 शब्द यूज होते हैं। अपने हिंदी के अंदर बोलते हैं सुबह, दोपहर, शाम या रात को। वही चीज है, सुबह को बोलेंगे मॉर्निंग, दोपहर को बोलेंगे आफ्टरनून, और शाम को बोलेंगे इवनिंग, और रात को बोलेंगे नाइट। ये भी इंग्लिश के अंदर यूज होता है। इसके अंदर लिखा हुआ है राहुल विल गो इन द मॉर्निंग, यानी राहुल सुबह जाएगा। अगर यहाँ पे लिखा हो कम, मैं इसको बोलूं राहुल विल कम इन द मॉर्निंग, यानी राहुल सुबह आएगा। कम का मतलब होता है आना और गो का मतलब होता है जाना। दूसरा इसके अंदर अपने देखते हैं राहुल इज रोमिंग अराउंड, यानी राहुल घूम रहा है यहाँ पे। और तीसरा इसके अंदर है राहुल वांट टू द मार्केट, यानी राहुल बाजार गया है। अब एक चीज कॉमन है, ये देखना, इसके अंदर मैंने आपको बताया था इन और दी, इन के बाद में दी लगता है, इसके अंदर यूज होगा। अगर लास्ट वर्ड से पहले, हमने को पता लास्ट वर्ड और इन के बीच में अगर कोई गैप नहीं है या कोई वर्ड नहीं है तो वहां पे दी वर्ड का उपयोग होगा। और इसी प्रकार से अगर टू और लास्ट वर्ड दोनों के बीच में अगर कुछ नहीं है तो वहां पे दी लगेगा। हालांकि दी का कोई परफॉर्म नहीं होता है, लेकिन दी लगाना जरूरी होता है। क्योंकि दी लगाना इसलिए, राहुल वांट टू मार्केट, ये थोड़ा सा अजीब लगेगा। अगर इसको बोलोगे राहुल वांट टू दी मार्केट, यानी कि राहुल बाजार गया, तो ये थोड़ा सा बोलने के परफॉर्म करते हैं उस टाइम थोड़ा अच्छा लगता है इसके अंदर। अब ये इसमें आएगा राहुल इज प्लेइंग क्रिकेट, यानी राहुल क्रिकेट खेलता है। राहुल राहुल इज प्लेइंग क्रिकेट, प्लेइंग का मतलब ये होता है कि क्रिकेट खेल रहा है। अगर प्ले क्रिकेट तो वो राहुल क्रिकेट खेलता है। अगर प्लेइंग इन कंपनी पे आपको पहले बताया था इंग आ रहा है, तो इसका मतलब होता है कि राहुल क्रिकेट खेल रहा है। अब यहाँ पे राहुल वांट टू बाय समथिंग ऑनलाइन, यानी राहुल ऑनलाइन सामान खरीदता है। राहुल हैज गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, यानी राहुल सुबह जल्दी उठना है। राहुल लिव्स विथ हैज फैमिली, राहुल फैमिली के साथ रहता है। विथ का मतलब होता है के साथ, ये आ गया के साथ। हिज फैमिली यानी अपनी फैमिली। हिज फैमिली, हिज का मतलब उसका भी होता है, लेकिन हिज का मतलब होता है अपनी फैमिली, यानी अपनी फैमिली के साथ रहता है। लिव का मतलब रहना होता है। राहुल लिव्स इन दिल्ली, अपने हिंदी के अंदर क्या बोलते हैं, हिंदी के अंदर बोलते हैं दिल्ली, लेकिन इंग्लिश में इस वर्ड को बोलेंगे ना, इस वर्ड को बोलना पड़ेगा दिल्ली। दिल्ली बोलते हैं इंग्लिश के अंदर। राहुल लिव्स इन दिल्ली, यानी राहुल दिल्ली में रहता है। सेंटेंस में इसमें दो ही चीज प्रयोग हुआ है। अगर सेंटेंस को आप सीखना चाहते हो तो मैंने आपको बताया था इन और मार्केट। अगर ये दो शब्द, इन शब्द आता है, टू शब्द आता है, तो इसकी जगह बीच में दी प्रयोग होगा। और यहाँ पे मैंने आपको बताया था टू आ रहा है या इन मार्केट आता तो भी दी आता है इसके अंदर। अगर टू मार्केट आ रहा है तो इसके बीच में दी प्रयोग होगा, क्योंकि डायरेक्ट टू मार्केट नहीं बोल सकते। टू मार्केट का मतलब हो जाता है कि दो मार्केट, यानी दो बाजार।
अगर दी मार्केट यानी राहुल बाजार गया है, पूरा बन गया इसका। इसी प्रकार से इन मॉर्निंग, इन मॉर्निंग यानी इनका मतलब डायरेक्ट अंदर आना होता है, और इसका मतलब दी मॉर्निंग यानी कि वो सुबह जाएगा। यही परफॉर्म होता है। बाकी मैं अब इनका टोटल आपको शॉर्ट वर्ड में बता देता हूँ कि जिससे अपने जो भी परफॉर्म करेंगे आगे, वो टोटल थोड़े थोड़े शॉर्ट वर्ड का बता देता हूँ, ताकि आगे आने वाले पार्ट के अंदर और आसानी हो जाएगी समझने में।